हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने डेट टाइम एपीआई की न्यू क्लास को डिस्कस कर रहे हैं जो है इंस्टेंट क्लास। इंस्टेंट क्लास क्या है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और इंस्टेंट क्लास का क्या यूज है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। इंस्टेंट क्लास के कौन कौन से कॉमन मेथड्स और एपीआई हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। कैसे हम इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड है उनके इंस्टेंसेस को क्रिएट करने का। हम पहले इनको एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिकल वे में इसको समझने के लिए बाद में एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे अपने आईडीई पे, और उस प्रोग्राम के अंदर हम अपने जितने भी कॉमन इसके मेथड्स और एपीआई हैं उनको इन्वोक करा के अपने प्रोग्राम के अंदर उनका यूज समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए पहले अपना पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में इंस्टेंट क्लास जावा के अंदर क्या है। In Java 8, the instant class is part of java.time package and represent a specific point in time on the UTC timeline. जावा 8 के अंदर ही हमारा इंस्टेंट क्लास इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि आज के टाइम में हमें जावा डॉट टाइम जो पैकेज है उसके अंदर अवेलेबल है, और ये हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम रिप्रेजेंट करती है ऑन यूटीसी टाइमलाइन, टिपिकली मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स सिंस द ई पोच। एक ये स्टैंडर्ड है ई पोच। अब ये जो इंस्टेंट क्लास हमें क्या प्रोवाइड कराती है, एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट इन टाइम करवाती है ऑन यूटीसी टाइमलाइन, जो कि मेजरली हमारा नैनो सेकंड्स के अंदर मेजर होता है, और वो इस पर्टिकुलर ई पोच स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इट इज पार्ट ऑफ द न्यू डेट टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस इन जावा 8 टू रिप्लेस द ओल्डर java.util.date एंड java.util.calendar। ये जो जावा 8 के अंदर न्यू डेट टाइम एपीआई इंट्रोड्यूस हुई थी उसका पार्ट है, और इसने जो ओल्डर क्लासेस थी हमारी java.util.date एंड java.util.calendar उनको रिप्लेस किया था। हम अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इस इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंसेस को तीन तरीके से, तीन मेथड को यूज करके हम क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे कि पिछले सेशंस में भी हमने देखा था कि हम जितनी भी हमारी डेट टाइम एपीआई की क्लासेस हैं उनके इंस्टेंसेस को क्रिएट करने के लिए हम तीन स्टैटिक फैक्ट्री मेथड्स का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट था हमारा नाउ, सेकंड था हमारा ऑफ, थर्ड था हमारा पार्स। यहाँ पे जब हम इंस्टेंट क्लास की बात करते हैं तो हमारे पास इन पर तीन स्टैटिक फैक्ट्री मेथड्स के भी सब वेरिएंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं हम, फर्स्ट मेथड था हमारा स्टैटिक फैक्ट्री मेथड नाउ। नाउ के यहाँ पे दो वेरिएंट है। एक नॉर्मली विदाउट एनी इनपुट आर्गुमेंट हम इसको अपने इंस्टेंट क्लास के ऊपर इन्वोक करा के और हम अपने इंस्टेंट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं, हम उसको ओवरलोड करवा सकते हैं बाय पासिंग क्लॉक इंस्टेंस एज एन इनपुट आर्गुमेंट इन आवर डॉट नाउ मेथड, और उसके थ्रू हम इंस्टेंट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा फैक्ट्री मेथड होता है वो होता है ऑफ। अब ऑफ के यहाँ पे सब वेरिएंट क्या है, डॉट ऑफ ई पोच सेकंड्स। इसमें हम अपने नंबर ऑफ सेकंड्स एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के और डॉट ई पोच सेकंड मेथड के थ्रू हम इंस्टेंट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड वेरिएंट इसका क्या है, डॉट ऑफ ई पोच मिली। इसके अंदर हम अपनी मिली सेकंड्स पास करवा के और हम डॉट ऑफ ई पोच मिली मेथड के थ्रू हम इंस्टेंट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड वेरिएंट क्या है, डॉट ऑफ ई पोच सेकंड्स। जो फर्स्ट में था हम यहाँ पे ओनली ओनली एक इनपुट आर्गुमेंट ले रहा था, यहाँ पे दो इनपुट आर्गुमेंट पास कराने पड़े, एक तो सेकंड्स और एक मिली सेकंड्स, क्योंकि एट द एंड हमारा जो इंस्टेंट क्लास के जो वेरिए जो इंस्टेंसेस हमें एक टाइम की रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसकी मेजरमेंट किस में होती है, नैनो सेकंड्स में होती है। जो थर्ड मेथड हमारा जो स्टैटिक फैक्ट्री मेथड है वो होता है हमारा पार्स, जिसके थ्रू हम अपने डेट टाइम क्लास के इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही पार्स मेथड का यूज करके इंस्टेंट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें अपने एक इनपुट एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक इनपुट आर्गुमेंट पास करवाना पड़ता है, जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें पहले डेट मेंशन करनी पड़ती है, फिर टाइम मेंशन करना पड़ता है, और उसके बाद हम अपने जेड को यहाँ पे एज ए जोन इंडिकेट करवा के यहाँ पे उसमें पास करवा रहे हैं एज एन इनपुट आर्गुमेंट अपने पार्स मेथड के थ्रू। जब हम इस पार्स मेथड का इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर पास करवा के एज एन इनपुट आर्गुमेंट तो इसको इन्वोक करवाते हैं अपने इंस्टेंट क्लास के ऊपर, तो हम अपने इंस्टेंट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि हर डेट टाइम क्लास के कुछ कॉमन मेथड्स एंड एपीआईज हैं।
यहाँ पे भी इस इंस्टेंट क्लास के भी कुछ कॉमन मेथड्स एंड एपीआईज हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट इन्वोक करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं, जैसे कि एट ऑफसेट। इसके अंदर हम एज एक इनपुट आर्गुमेंट ऑफसेट को पास करवा सकते हैं, जोन ऑफसेट को, जिसको क्या करेगा, कंबाइंस इन्वोकिंग इंस्टेंट विद एन ऑफसेट टू क्रिएट एन ऑफसेट डेट टाइम। हम इस पर्टिकुलर एट ऑफसेट मेथड के अंदर हम अपना जोन ऑफसेट का एक इंस्टेंट पास करवा के और हम अपने इंस्टेंट क्लास के जो इंस्टेंस होगा उसको हम ऑफसेट डेट टाइम इंस्टेंस के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। एट जोन में हम क्या कर सकते हैं, जोन आईडी पास करवा के एज एन इनपुट आर्गुमेंट, कंबाइंस इन्वोकिंग इंस्टेंट विद एन टाइम जोन टू क्रिएट जोन्ड डेट टाइम। हम अपने इस पर्टिकुलर इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस के ऊपर जब हम इस मेथड को कॉल करवाएंगे, इन्वोक करवाएंगे एट जोन, और उसके अंदर हम जब जोन आईडी एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवाएंगे, तो उस टाइम पे हमारा जो इंस्टेंट क्लास का जो इंस्टेंस होगा वो हमारा जोन्ड डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। गेट epoch second, get number of seconds from the java epoch of this standard। हम इस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करा के हम अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस के अंदर से अपने जो सेकंड्स की वैल्यू है वो गेट करवा सकते हैं। टू epoch मिली, इस मेथड को क्या कन्वर्ट करवा के हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट्स इंस्टेंट टू द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स फ्रॉम epoch दिस स्टैंडर्ड। हम इस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करा के हम अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस को हम मिली सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। गेट नैनो, गेट नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स लेटर अलोंग द टाइमलाइन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड्स। हम इस मेथड को इन्वोक करवा के अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस के अंदर से नैनो सेकेंड्स की इंफॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशंस में बाकी अदर क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हम अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस की वैल्यू को भी हम मॉडिफाई करवा सकते हैं बाय प्लस और माइनस सम वैल्यूज, लाइक प्लस सेकंड्स के साथ हम इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, प्लस मिली सेकंड्स के साथ मॉडिफाई करवा सकते हैं, प्लस नैनो सेकंड के साथ मॉडिफाई करवा सकते हैं। ऐसे हम इसकी वैल्यू के अंदर कुछ माइनस करके, सेकंड्स को माइनस करके, मिली सेकंड्स को माइनस करके, नैनो सेकंड्स को माइनस करके हम इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करवा सकते हैं। ऐसे ही हम हमारे पास दो मेथड आते हैं, कंपेयर इंस्टेंट वैल्यूज। हम इंस्टेंट क्लास के दो इंस्टेंसेस को कंपेयर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इज आफ्टर और इज बिफोर मेथड, जो हमने लास्ट टाइम भी, हम लास्ट सेशंस में भी इन दो मेथडों को यूज कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली भी। सेम वे में यहाँ पे भी हम अपने इंस्टेंट क्लास के वैल्यूज को भी हम यहाँ पे कंपेयर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स। एक स्पेसिफिक नोट है यहाँ पे, instant is designed for machine readable timestamps, so it doesn't include time zone information और human readable date and time fields। ये नॉर्मली जो हमारी क्लास है ये मशीन रीडेबल टाइम स्टैम्प को रीड करने के लिए काम आती है। तो इसके अंदर जो हमारा जो ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए जो डेट और टाइम फील्ड्स इंक्लूड होती हैं वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस के अंदर इंक्लूड नहीं होती। फॉर ह्यूमन रीडेबल डेट टाइम मैनिपुलेशन कंसीडर यूजिंग जोन्ड डेट टाइम और लोकल डेट टाइम क्लासेस। अगर हमें ह्यूमन रीडेबल डेट टाइम का यूज करना अपने प्रोग्राम के अंदर और कुछ मैनिपुलेशंस करनी है उसके ऊपर, तो हमें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट क्लास हमें जोन डेट टाइम और लोकल डेट टाइम क्लास का यूज करना चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर। तो थ्योरेटिकली हमने ये इंस्टेंट क्लास को डिस्कस कर लिया कि इंस्टेंट क्लास क्या होती है एक्चुअल में, कौन कौन से उसके कॉमन मेथड्स एंड एपीआई है हमारे पास जावा के अंदर, और कैसे हम इस इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल वे में इसको समझने के लिए हम अपने आईडी पे चलते हैं और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम इस इंस्टेंट क्लास के यूज को समझेंगे। तो यहाँ पे हम अपने इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ इंस्टेंट क्लास, और अपना मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट हो गया कि इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे कंप्लीट एरिया मिल सके जिसके थ्रू आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को देख पाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नोट डाल देते हैं, यूज ऑफ इंस्टेंट क्लास मेथड्स। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इंस्टेंसेस को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएटिंग इंस्टेंट
क्लास इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं, वही 3 मेथड जो हमें पता है। फर्स्ट क्या है, इंस्टेंट, करंट इंस्टेंट, इंस्टेंट डॉट नाउ मेथड के थ्रू हम इसको क्रिएट करवा सकते हैं। इसको पहले एक बार कंसोल पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा ये। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे एक साथ में प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। करंट इंस्टेंट इंस्टेंस वैल्यू इज क्या होगी, प्रिंट करवा लेते हैं हम। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पास जो हमारा इस डॉट नाउ मेथड के थ्रू जो सिस्टम टाइम हमारा उसके अंदर से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हमारे कंसोल पे प्रिंट हो गई। इसमें क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट टी से पहले वाला पार्ट हमें क्या दे रहा है, डेट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टी से बाद का पार्ट हमें क्या दे रहा है, टाइम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है अप टू नैनो सेकेंड्स। और जेड हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एक तरीके से इंस्टेंट क्लास का एक इंस्टेंस है, क्योंकि ये इंस्टेंट क्लास क्या करती है, मशीन रीडेबिलिटी के लिए काम आती है। और इसलिए यहाँ पे जो जोन स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस के अंदर ऐड नहीं होती। तो अदर जो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नाउ मेथड को ओवरराइड भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको, उसके लिए हमें एक क्लॉक क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्लॉक, और उसको एज एन इनपुट आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। क्या है, क्लॉक डॉट सिस्टम डिफॉल्ट जोन ले लेते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, एक क्लोक क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया हमारा, और इसको यूज करके हम अपने नाउ मेथड को ओवरराइड करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, सेम केस को कॉपी कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे लेते हैं इंस्टेंट 1 और इसके अंदर अपने क्लॉक को पास करवा देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और इसको भी एक बार एक न्यू प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में इसको प्रिंट करवा लेते हैं अपने कंसोल के ऊपर। बाई ओवरलोडिंग नाउ मेथड। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार दोबारा रन करते हैं। रिजल्ट हमारा दोनों केस में सेम आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से इंस्टेंस सेम ही क्रिएट हो रहा है, लेकिन इंस्टेंस को क्रिएट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। हम नाउ मेथड को ओवरराइड करा के भी करवा सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट एनी इनपुट आर्गुमेंट भी हम डॉट नाउ मेथड को कॉल करवा के हम अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड होता है हमारा स्टैटिक फैक्ट्री मेथड है, जो ऑफ है, उसके सब वेरिएंट हमारे पास, उसको कैसे करेंगे, उनको भी यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे कॉपी करते हैं यहाँ तक स्टेटमेंट को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं इसका नेम। जैसे यहाँ पे डॉट को प्रेस करोगे आप यहाँ पे और ऑफ करोगे, अब यहाँ पे 3 वेरिएंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे इसके, ऑफ, ई पोच, मिलीज, ई पोच मिली, जिसमें हम एक मिली सेकेंड्स की वैल्यू पास करवाएंगे और उसके भी आप पे हमें एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा हमारा इंस्टेंट क्लास का। सेकंड हमारा क्या है, ई पोच सेकंड है, जिसके अंदर हम एक सिंगल आर्गुमेंट इनपुट आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं अपना सेकंड्स की वैल्यू, एक लॉन्ग वैल्यू पास करवाएंगे हम यहाँ पे। थर्ड इसका वेरिएंट क्या है, ई पोच सेकंड है, इसके अंदर हम 2 आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं, एक हमारा सेकंड्स है और एक है नैनो एडजस्टमेंट के लिए हमें नैनो सेकंड्स पास करना पड़ेंगे अपने एज ए इनपुट आर्गुमेंट। तो हम पहले काम करते हैं, ओनली एक वेरिएंट को लेके ही हम इसको अपना एक इंस्टेंस क्रिएट करवा लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे अपने एक मिली सेकेंड्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, लॉन्ग में काफी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे।
इसको हम L प्रेस कर देते हैं क्योंकि ये लॉन्ग वैल्यू है, और इसको हम यूज कर लेते हैं। ऐसे ही आप सेकंड्स पास करवा के आप सेकंड्स दे देते हो। और अगर जो थर्ड है हमारा ई पोच सेकंड, उसके अंदर 2 इनपुट आर्गुमेंट देके, एक हमारी सेकंड्स और दूसरी नैनो सेकंड्स फॉर एडजस्टमेंट, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पे एक ही टाइप को लेके हम यहाँ पे एक इंस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तीसरा जो मेथड था हमारा पार्स, उसको एक बार यूज कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे थर्ड, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट पास करवाना पड़ता है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लेते हैं इंस्टेंट स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करवा सकते हैं, हमारा पहले में टाइम की वैल्यू देनी पड़ेगी। टाइम हो जाएगा हमारा, मान ले लेते हैं हम यहाँ पे डेट की वैल्यू 2023। उसके बाद मंथ हमारा कितना ले लेते हैं हम 11, डेट ले लेते हैं हम यहाँ पे 20। उसके बाद हमारा टाइम देना पड़ेगा हमें, टाइम कितना हम ले लेते हैं 16, और फिर हमारा मिनट कितनी होगी ले लेते हैं हम यहाँ पे 42, सेकंड्स ले लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं 56, नैनो सेकंड्स ले लेते हैं कुछ। और उसके बाद हमें इंडिकेट करना पड़ेगा अपना कि ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंस्टेंट क्लास के लिए। तो यहाँ पे z एज ए जोन इंडिकेट करवा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। और इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे अपने जो थर्ड वेरिएंट है, थर्ड मेथड है जिसके थ्रू हम अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्या है वो डॉट पार्स, और उसके हम अंदर अपनी ये कैरेक्टर सीक्वेंस पास करवा देंगे। अब जो दो मेथड के थ्रू जो हमारे इंस्टेंट क्रिएट हुए हैं उनको भी एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। करंट इंस्टेंस वैल्यू बाय यूजिंग ऑफ epoch मिली, और यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग पार्स। और यहाँ पे अपने इंस्टेंसेस को प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारे फर्स्ट इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट जो हमारा डॉट नाउ मेथड है उसके थ्रू क्रिएट हुआ है। सेकंड हमारा इंस्टेंस किसके थ्रू क्रिएट हुआ है, हमने नाउ मेथड को ओवरराइड करवाया है। और थर्ड हमारा क्या है, बाय यूजिंग ऑफ epoch मिली के थ्रू हमने यहाँ पे मिली सेकेंड्स पास करवा के अपने मेथड के अंदर, और उसको यहाँ पे उसके थ्रू एक इंस्टेंट क्रिएट करवा लिया है। थर्ड हमने क्या किया है, हमने अपने पार्स मेथड का यूज करके और उसके अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्पेसिफिक स्ट्रिंग फॉर्मेट पास करवा के एज एन इनपुट आर्गुमेंट, और उसके थ्रू एक इंस्टेंस क्रिएट किया हमें इंस्टेंट क्लास का, और उसको यहाँ पे अपने कंसोल पे प्रिंट करवा लिया है। तो ये तीनों मेथड्स के थ्रू हमने अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करवा लिया है। ऐसे ही हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट क्लास इंस्टेंस। क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख देते हैं यहाँ पे गेट स्पेसिफिक वैल्यूज फ्रॉम इंस्टेंट क्लास इंस्टेंस। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे हम, पहले एक सेपरेटर प्रिंट करवा लेते हैं। फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट करवा देते हैं। गेट नैनो सेकेंड्स फ्रॉम इंस्टेंट क्लास इंस्टेंस। कैसे कर सकते हैं इसको हम, प्लस हमारा जो इंस्टेंट है इसको लेते हैं, डॉट गेट नैनो मेथड है उसके थ्रू हम यहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं
और प्रिंट करवा देते हैं अपने सिस्टम पे। ये जो नैनो सेकंड्स हैं उसको यहाँ पे ओनली इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर से नैनो सेकंड्स की वैल्यू को यहाँ पे गेट करवा के हमें एज एन आउटपुट हमारे कंसोल के ऊपर इसने प्रिंट करवा के दे दिया है। इसी केस में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको मैं जब यूज करता हूँ, इसको उठा के यहाँ से कुछ और हैं जैसे कि 2 ई पोच मिली, और हम क्या कर सकते हैं एट ऑफसेट, ऑफसेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस को बाय पासिंग जोन सेट एज ए इनपुट आर्गुमेंट। कैसे कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक जोन सेट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, जोन ऑफसेट, इसको ले लेते हैं जोन ऑफसेट। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जोन ऑफसेट डॉट ऑफ, इसके अंदर में अपना ऑफसेट आईडी पास करवानी पड़ेगी। ऑफसेट आईडी हम क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे +1000, और हम अपने एक कर सकते हैं ऑफसेट के वेरिएबल में ले लेते हैं यहाँ पे क्या है, ऑफ सेट डेट टाइम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑफसेट डेट टाइम, और जो हमारा जोन इंस्टेंट क्लास का जो इंस्टेंस है उसको यूज करके डॉट टू ऑफसेट में जाते हैं, या एट ऑफसेट है, एट ऑफसेट में जाते हैं, और यहाँ पे जो हमने ऑफसेट यहाँ पे ऑफसेट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया था उसके एक एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के, और हम यहाँ से अपने इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस को ऑफसेट डेट टाइम के इंस्टेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हम इसको एक बार इसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। कन्वर्ट इंस्टेंट क्लास इंस्टेंस टू ऑफसेट डेट टाइम इंस्टेंस। कैसे कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू को सिंपली जो हमने यहाँ पे ऊपर कन्वर्ट करवा के लिए उसको प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल एस। ये हमारा जो ये था इंस्टेंट क्लास का इंस्टेंस था, उसको हमने कन्वर्ट करवा दिया अपने ऑफसेट डेट टाइम क्लास के इंस्टेंस में बाय यूजिंग एट ऑफसेट मेथड। तो ऐसे ही जो बाकी मेथड्स हैं इसके जो हमने डिस्कस किए थे थ्योरेटिकल टाइम पे, उनको आप यूज करके और उनको अपने प्रोग्राम के अंदर इन्वोक कर सकते हो, और उनका यूज समझ सकते हो कि एक्चुअल में उनका क्या वर्किंग है उन मेथड्स के पीछे, और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में ना जाए क्योंकि सारे सेम मेथड्स हैं, जैसे हम पिछले सेशंस में इन्वोक करते आ रहे हैं उनको सेम वे में यहाँ पे आप इन्वोक कर सकते हो उनको। जैसे यहाँ पे मैंने क्या ऊपर नैनो सेकंड गेट करवाई थी, आप यहाँ से कुछ प्लस माइनस कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसमें, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट क्लास के इंस्टेंस के ऊपर नंबर ऑफ मतलब एक तरीके से डेज प्लस कर सकते हो, आवर्स प्लस कर सकते हो, तो उसके भी आप पे उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। आप एज एन एक तरीके से असाइनमेंट इसको लेके, और इस प्रोग्राम को जब आप अपने प्रैक्टिकल वे में क्रिएट करोगे इस वीडियो देखने के बाद, तब आप उसको जितने भी मेथड्स आप इन्वोक कराना चाहते हो उसको इन्वोक करवा के देख सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। मेरे हिसाब से तो कोई आपको कोई इशू आना नहीं चाहिए। अगर कोई इशू आता है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।